हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज के बच्चों जे मेन अप्रैल जैन फेज में जो भी प्रॉब्लम आया बच्चों उन सारे प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें बच्चों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और कंटेंट अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को जितना हो सके उतना बिल्कुल बिना झिझक के शेयर करें। ठीक है बच्चों। बाकी पेन कॉपी लेके बैठो, अपना नोट्स सारा चीज हर एक प्रॉब्लम को अपने से भी एक बार अपन को ट्राई देना है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सेशन का बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम है। एक एक मिनट बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं अपना प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम पहला है बच्चों, क्या कह रहा है। इफ अल्फा इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन, किसी इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड वन प्लस अल्फा की पावर सेवन इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा प्लस क्या बच्चों सी अल्फा स्क्वायर, वेयर ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन अपने को बच्चों वैल्यू बतानी है 5 into 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b माइनस सी। चलिए बच्चों एक बार इस प्रॉब्लम को अपने से भी आप एक बार ट्राई दो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देख के थोड़ा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फीलिंग आ रही, क्यों आ रही है ना। इसके रूट्स बच्चों क्या है, ओमेगा स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आता है, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई आयोटा बाई टू। एक क्या है बच्चों ई की पावर आई टू पाई बाई थ्री, और एक क्या है ई की पावर आई फोर पाई बाई थ्री। इसको आप क्या बोलते हो, ओमेगा। और ये क्या आपका ओमेगा स्क्वायर। अरे भाई ये क्या है आपका, यूलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस किए हैं। अल्टीमेटली क्या दिख रहा है बच्चों कि इसका रूट अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा स्क्वायर। अगर एक रूट बच्चों इसका अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर बात है। तो वैसे भी अगर तुम वैसे ही सोचो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के कौन से दो रूट, ओमेगा और क्या बच्चों ओमेगा स्क्वायर। तो हम अभी किसी किन्हीं दो में से एक को आप अल्फा मान लीजिए, वैल्यू सेम ही आने वाली है। आप क्या करो, अपन ने ओमेगा को अल्फा मान लिया। ओमेगा को जैसे ही अल्फा माना तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा की पावर सेवन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस क्या बच्चों सी ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया, ये बच्चों आपने नोट कर लिया है ना। चलो तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वन प्लस ओमेगा की पावर सेवन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। मान लो कोई बच्चा बोले नहीं मैं ओमेगा स्क्वायर को अल्फा लूंगा, तो ले लो भाई ओमेगा स्क्वायर को अल्फा। तो फाइनली तब क्या बनेगा इक्वेशन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर सेवन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इंटू ओमेगा की पावर फोर। अल्फा स्क्वायर है ना बच्चों, ओमेगा की पावर फोर मतलब कितना ओमेगा, को तो ये बात पता ही है। ठीक है चलो, अब देखो वन प्लस ओमेगा की पावर सेवन इज इक्वल टू ये है। तो अपने को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या पता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, जीरो। ये तो अपने को बात पता है। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है तो वन प्लस ओमेगा की जगह क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। वन प्लस ओमेगा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर।
माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या 7 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस क्या बच्चों सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना बच्चों, एबीसी के बारे में क्या बोला है कि वो पॉजिटिव है, तो यहां से ये क्या बनेगा माइनस ओमेगा की पावर 14, माइनस ओमेगा की पावर क्या 14 इज इक्वल टू क्या बच्चों ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से एक बात बताइए, माइनस ओमेगा की पावर 14, ओमेगा क्यूब की वैल्यू अपने को कितनी पता है 1, ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा की पावर 14 को फिर से क्या लिख दोगे माइनस ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दोगे, और ओमेगा की पावर 12 कितना 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप देखिए ये, तो ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट आप कंपेयर करेंगे तो ए बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। लेकिन अपने को प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ए बी सी तीनों क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो देखो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर को फिर क्या लिख दोगे 1 प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर को फिर से हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से क्या लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा, तो इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ऑन कंपैरिजन ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 1, बी की कितनी 1, सी की कितनी 0। यहाँ पे कंपैरिजन करने पे बच्चों ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की क्या आई 1 और सी की क्या आई बच्चों 0। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को बच्चों फिर क्या माइनस ओमेगा लिख दोगे, माइनस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू क्या बच्चों ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, चलो अब यहां से फिर बताओ माइनस से क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। माइनस ओमेगा की पावर 7 मतलब कितना माइनस ओमेगा, क्यों भाई ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगा 1, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू क्या ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब माइनस ओमेगा को फिर से क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या सी ओमेगा। ऑन कंपैरिजन ए की वैल्यू फिर क्या दिख रही है 1, बी की क्या दिख रही है 1 और सी की क्या दिख रही है 0। तो आप देखो ओमेगा स्क्वायर किसी को मानो, अल्फा को ओमेगा भी मान सकते हो ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो, दोनों ही केस में क्या एक ही वैल्यू आ रही है यही दोनों। तो फाइनली अपने से वैल्यू किसने पूछा था 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू 0। क्या पूछा था बच्चों फाइनली अपने से 3a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, तो 5 3 माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो 5 बच्चों इसका अपना फाइनल आंसर रहा। आप दोनों में से किसी को अल्फा मान सकते हैं, ओमेगा को अल्फा मान लीजिए या ओमेगा स्क्वायर को मान लीजिए, आपको दोनों केस में करके दिखा दिया क्या वैल्यू यही आ रही है, उस केस में क्या प्रोडक्ट जो पूछा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5। चलो इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ।
अगला प्रॉब्लम है बच्चों क्या, देखो काफी बार इस टाइप का बच्चों प्रॉब्लम पूछा गया है। द नंबर ऑफ क्या कॉमन टर्म्स, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, द नंबर ऑफ common terms in the progression 4 6 9 4 6 sorry 4 9 14 dot 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 up to 25 terms। एंड देन बच्चों सेकंड जो प्रोग्रेशन दिया 3 6 9 12 अप टू व्हाट टर्म्स, टू 37। तो इसमें क्या फाइंड द नंबर ऑफ, क्या बोला बच्चों, कॉमन टर्म्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम बच्चों हमने काफी किए हुए हैं, जे मेंस एडवांस काफी बार इस टाइप के प्रॉब्लम पूछ चुका है। चलो देखते हैं। तो इन दोनों, जो दोनों एपी दिख रहा है, जो दोनों एपी दिख रहे हैं, इसमें से बच्चों पहला टर्म कॉमन टर्म क्या दिख रहा है हमको, पहला कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, 9। पहला कॉमन टर्म क्या दिख रहा है बच्चों, 9। मान लो ये AP1 है और ये क्या है, AP2 है। तो AP1 का T25 कैसे लिखोगे बताओ, ए कितना है 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 5। डी कितना है 9 माइनस 4 कितना 5। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 120। कितनी आ रही है बच्चों 124, 124 ही आएगी ना। 4 प्लस कितना 25 माइनस 1 24 इंटू 5 120 प्लस 1। सिमिलरली AP2 का बच्चों T37 निकालो तो वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी कितना 3। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी बताओ 111। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी 111। AP1 का जो 25th टर्म है वो क्या है 124, और AP2 का जो 37th टर्म है वो क्या है 111। इसको अभी यहाँ पे एक पल के लिए मिटा देना है। ये कितना हो जाएगा अप टू 124 अप टू क्या 111। तो मैक्सिमम जो कॉमन, जो लास्ट कॉमन टर्म आ सकता है वो क्या आ सकता है 111। उसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता ना बच्चों, क्या आ सकता है उसके अलावा, नहीं आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो कॉमन एपी होगी उसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा बच्चों, कॉमन जो एपी होगी उसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 9 प्लस, मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें कॉमन, डी क्या बन जाएगा दोनों का एलसीएम। जो कॉमन वाला कॉमन सीरीज जो बनेगी इन दोनों एपी में से उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों के कॉमन डिफरेंस का D1 D2 का एलसीएम ही तो होगा बच्चों, अपना फाइनल कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस। ये सोच पा रहे हो कि नहीं, इसका मान लो D1 कॉमन डिफरेंस है, इसका D2 है, तो इन दोनों में जो कॉमन सीरीज बनेगी अब देखो तो क्या होगा, जो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम है वही क्या होगा फाइनल कॉमन डिफरेंस किस एपी का कॉमन वाले का। तो इसका डी कितना है 5, इसका डी कितना है 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 3 का 15। 5 और 3 का बच्चे एलसीएम कितना आएगा 15। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 है, मतलब इस क्या कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। अब देखो ना 9 में 15 जोड़ो, यहाँ कितना 19, फिर अगला 24 और इसका कितना 15 18 21 24। तो देख रहे हो आप 24 वाला टर्म भी कॉमन मिल रहा है। तो 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 15, ये क्या लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों 111। लेस देन इक्वल टू 111 होना चाहिए कि नहीं बच्चों, क्योंकि या तो 11 हो सकता है या तो उसे कोई कम वाला ही होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ कितना होगा 9 प्लस 15n माइनस 15 इज लेस देन क्या 111। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 माइनस 15 कितना 6, तो 15n लेस देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बच्चों, इधर 6 जाएगा तो 117। n मस्ट बी लेस देन 117 बाई क्या, n की जो वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ बच्चों विजिबल नहीं है ये, यहां से भी रुक जाओ।
तो एक बात बताओ बच्चों, इतनी चीज क्लियर है ना कि कॉमन डिफरेंस का जो टीएन हो, कॉमन एपी जो बनेगा इन दोनों को क्लब करने के बाद जो कॉमन टर्म्स वाले एपी बनेंगे उसका बच्चों जो टीएन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 111 ही जा सकती है, इसके आगे तो नहीं ना कॉमन निकाल दोगे। तो यहाँ से ये बन रहा है तो क्या 15n -6 लेस देन इक्वल टू 111। तो यहाँ से क्या आया, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 117/15। अब इक्वल टू तो हो नहीं सकता, क्यों भाई, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है और 117/15 नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा 7। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 टू क्या 7 तक, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। जैसे ही n की वैल्यू 8 करोगे तो वो इससे क्या बड़ी हो जाएगी, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कितना, n की टोटल कितनी वैल्यू आ रही है 7, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे 7। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बच्चे कितना हो जाएंगे 7। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बच्चे कितना हो जाएंगे 7। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम क्या है। 8 इज इक्वल टू गिवन है बच्चों 3 + 1/4 इंटू 3 + p प्लस क्या बच्चों +1/4² 3 + 2p +1/4³ 3 + 3p अप टू क्या बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स। ये अपने को ऐसे एक सीरीज का सम बच्चों क्या ये गिवन है, तो हम क्या कह रहा बच्चों फाइंड p। तो वैसे तो देखो ये क्या है बच्चों इनफाइनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को एजीपी पढ़ा है ना बच्चों, तो वही अप टू इनफाइनाइट टर्म दे दिया। लेकिन चलो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस 8 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दोगे 3 प्लस यहाँ पे क्या 3/4 प्लस 3/4, फिर यहाँ पे क्या 3/4², फिर अगले में क्या 3/4³ अप टू ये कहाँ तक जाएगा बच्चों इन्फिनिटी। प्लस यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों p/4 +2p/4² +3p/4³ अप टू क्या बच्चों इन्फिनिटी। यही बन रहा है ना फाइनली। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, ये क्या है जीपी के इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है कि नहीं, उसी का सम बताना है ना। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है a/1 - 8, ये कितना है बच्चों 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/4। तो रखो इसको, तो यहाँ पे कितनी आ रही है बच्चों इसकी वैल्यू 3/1 - 1/4 मतलब कितना 3/3/4। तो 3 से 3 कट गया, 4 ऊपर गया, तो फाइनली सम की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस ये वैल्यू p/4 प्लस क्या 2p/4² +3p/4³ अप टू क्या बच्चों टू इनफिनिटी। ठीक है, अब एक बात का 4 को इधर ला दें तो फाइनली इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 4 के। फाइनली बच्चों इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 4 के। अब इसको क्या करो इस 4 को इस एक्सप्रेशन में नीचे भेजिए और एक यूनिट शिफ्ट करके लिखे, ये जीपी का सम लिखने बच्चों यही ना करते हैं। तो फिर इस 4 को जब डिनोमिनेटर में भेजोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा पहला टर्म p/4², इसका अगला क्या बनेगा 2p/4³ एंड सो ऑन अप टू क्या बच्चों इनफिनिटी। यहाँ कितना रहेगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसकी वजह तो बच्चों 4 ही रहेगी ना। और फिर क्या दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिए हैं और एक यूनिट आगे शिफ्ट करके लिखे हैं, तो दोनों को घटा दो बच्चों। तो दोनों को जैसे ही घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 3, 4 - 1 कितना 3, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों p/4 प्लस यहाँ कितना p/4² प्लस p/4³ टू सो ऑन क्या बच्चों इन्फिनिटी। ठीक है, अब तो बच्चों इजी है कि नहीं, अब तो इजी है ना भाई। कैसे, तो ये भी एक क्या p बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/4²
प्लस 1/4 क्यूब टू क्या बच्चों इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक गया है तो एस इन्फिनिटी ये भी है ना जीपी, जिसका कॉमन रेशियो क्या है बच्चों 1/4, और फर्स्ट टर्म क्या 1/4 पी इंटू 1/4 माइनस 1/1/4, और इधर कितना 3। यहाँ से वैल्यू आपको कितनी दिखी 1 माइनस 1/4 कितना 3/4, तो 4 से कर दिया, पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई अपने पास 9। यहाँ कुछ नहीं करना था, यहाँ आपको एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होता है बच्चों बताइए, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन क्या बच्चों 1 माइनस आर स्क्वायर। आर क्या होता है कॉमन रेशियो, डी क्या होता है उस एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को भी, फॉर्मूले की हेल्प से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, तो देखो ए की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 3, फर्स्ट टर्म तो 3 ही था ना, आर की जगह क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई होते जा रहा था। डी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों पी, क्योंकि आप देखो कॉमन डिफरेंस पी पी ऐड हो रहा है सब में, आ तो गया बच्चों, अब तो वैल्यू अपने पास आ ही जाएगी इसकी। अब देखना पी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 9 आएगी। ठीक है बच्चों, एस इनफिनिटी अपना कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये हो गया बच्चों, अगर ये हो गया तो चलो इस फॉर्मूले से भी एक बार करके दिखा दो। तो एस इन्फिनिटी बच्चा लोग कितना दिया था 8, ए कितना है 3, 1 माइनस आर कितना बच्चों 1/4 प्लस डी कितना पी, आर कितना 1/4, और यहाँ कितना जाएगा 1 माइनस 1/4 का क्या होल स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आएगा 3/3/4, तो फाइनली कितना आ गया 4, 8 माइनस 4 इधर फिर कितना आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू बच्चों कितनी आएगी p इज इक्वल टू p/4, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 9/16। तो आप देखो ना 9/16, इसको इधर ले जाओ, इसमें ऊपर भेजोगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 इज इक्वल टू पी इंटू 16/4 इंटू 9, तो 4 से 4 वही 4 से 4, तो पी की वैल्यू फिर क्या आ गई 9। वही अपना मैथमेटिकली जब सॉल्व किए हैं, ये भी बच्चों क्या पी इज इक्वल टू कितना आया, क्यों नहीं है भाई ये 9 है, पी इज इक्वल टू 9। तो इनफाइनाइट अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ये भी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अपना क्या प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों 20th टर्म, the 20th term from end of the progression, क्या 20 19,1/4 17,3/4 अप टू क्या बच्चों -129। अब इसमें क्या करना है बच्चों 20th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं पहले इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना आ रहा है -3/4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना -3/4। अब क्या कह रहा है एंड से बच्चों क्या 20th टर्म, एंड से क्या 20th टर्म। अगर बच्चे मान लो किसी एपी में 100 टर्म्स हैं और पीछे से 20th टर्म बोले, 20th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब स्टार्टिंग से कौन सा हुआ टर्म होगा 81th टर्म होगा ना बच्चों। मतलब क्या अगर rth टर्म फ्रॉम एंड इस क्या बच्चों n-r+1th टर्म फ्रॉम क्या बिगनिंग।
एक तो तरीका बच्चों ये है कि सबसे पहले आप देख लें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो चलिए देख लेते हैं वैसे ही। या आप ये कर सकते हैं कि हम सीक्वेंस ऐसे देखो तो ये उल्टा में जो भी सीक्वेंस जिस फर्स्ट में ये बने उसका रिवर्स वाला भी तो बच्चों एपी में ही होगा। वहां पे यहाँ पे इस वाले सीक्वेंस का ए कितना है 20 और डी कितना है -3/4। लेकिन अगर इधर से एंड से अपने को 28 टर्म पूछ रहा है तो उस वाले एपी का फर्स्ट टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, उल्टा जब देखोगे तो एपी फर्स्ट टर्म कितना -129 1/4। और डी तब क्या हो जाएगा, रिवर्स में डी कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि इसके अगले में 3/4 जुड़ेगा, फिर उसके अगले में 3/4 जुड़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि इधर से घटता जा रहा है तो इधर से पीछे से आएंगे तो बढ़ेगा ही ना भैया। तो उस केस में क्या हो गया D3/4। तो अपने को क्या T20 निकालना है, तो रखिए ए की वैल्यू कितनी, ये तो ए की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर ही लो। कितना 4 9 जा 36, 500 -517/4 कितना आ गया बच्चों -517/4। ए की वैल्यू ये आ गई प्लस n-1 मतलब कितना 19 इंटू डी कितना 3 कितना बच्चों डी कितना 3/4 कितना आ रहा है बच्चों, ये अपना कितना आ गया -129 1/4 कितना 516, ठीक है 517 प्लस 20 - 1 कितना 19 इंटू कितना ये 3/4। तो T20 की वैल्यू कितनी आ गई -517 प्लस ये कितना 57/4। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी बताना 460 कितना 4। और ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों -115। कितनी आ रही है बच्चों -115। मतलब पीछे से जो 28 टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी -116। या बच्चों इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया बच्चों, क्या सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कितना, ये कितना हो जाएगा -517/4, ये इज इक्वल टू ए कितना 20 प्लस n-1 डी कितना बच्चों इधर से तो डी -3/4 है ना। एन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, अब -517/4 इज इक्वल टू क्या 20 प्लस 1 - n इंटू कितना 20 -3/4 इंटू कितना n-1। अब देखो फाइनली इस 20 को इधर लाओ तो कितना होगा -517/4 -20 इज इक्वल टू -3/4 n-1। माइनस दोनों साइड से गैप करिए तो कितना आएगा, एलसीएम लेने के बाद इधर 80 तो ये कितना 597/4 इज इक्वल टू कितना 3/4 n-1। तो भैया 4 से 4 कट गया और ये कितनी टाइम जाएगा 199 टाइम्स। तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा n-। तो फाइनली n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 200। अगर बच्चों टोटल यहाँ पे 200 टर्म्स है तो पीछे से 28 टर्म कौन सा हो जाएगा कि 181। कौन सा टर्म हो जाएगा बच्चों टी 181 पीछे से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस 181 -1 इंटू डी कितना -3/। ठीक है बच्चों, अगर टोटल n टर्म्स हैं तो पीछे से अगर r टर्म निकालना तो स्टार्टिंग से कौन सा होता है n-r प्लस 1 टर्म। बस बच्चों वही वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसमें, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 20 प्लस 180 इंटू कितना बच्चों -3/4। 4 इंटू ये कितना जाएगा बच्चों 4 इंटू 180 मतलब कितना 45। ये कितना बच्चों -135 प्लस 20। यहाँ से फाइनल वैल्यू कितनी आई -150। तो आप देख रहे हैं बच्चों दोनों तरह से वैल्यू सेम आ रही है। या तो आप डायरेक्ट बैकवर्ड वाला ही देख ले, या तो आप देख ले टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देन क्या पीछे अगर 28 चाहिए, अगर r टर्म फ्रॉम द n मतलब क्या n-r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो वाले कॉन्सेप्ट को अपन लगा दिए हैं। तो t 181 बच्चों कितना आ रहा है -115। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका -115। इसको नोट डाउन कर ले बच्चों।
चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों पहले। ठीक है बच्चों, चल ये हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम बच्चों अपना क्या कह रहा है, देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of equation, if alpha and beta are the roots of equation x square minus x minus 1 is equal to 0, and s of n is equal to 2023 alpha की पावर n प्लस 2024 बीटा की पावर n। ठीक है बच्चों, ऑप्शन वन क्या है, 2s12 इज इक्वल टू s11 प्लस s10। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, s12 इज इक्वल टू s11 प्लस s10। ऑप्शन थर्ड क्या है बच्चों, 2s11 s12 प्लस s10। ऑप्शन फोर्थ है s11 इज इक्वल टू s10 प्लस। ठीक है बच्चों, तो जब मैं क्वाड्रेटिक का बच्चों आपको वन शॉट जब करा रहा था, आपको एक चीज न्यूटन थ्योरम वाली बात बताई थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक, मान लो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक भी रहे, वहां पे भी लिख सकते हैं आप, 4 डिग्री भी रहे तो भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है। अपन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मान लो, एन डिफाइन करें, ऐसा नहीं मान लो क्या, k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस k2 इंटू बीटा की पावर n। ये यहाँ पे अल्फा बीटा इसे क्या है बच्चों, रूट। k1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस k2 इंटू बीटा की पावर n अगर Sn है, यहाँ पे k1 k2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखते हो बच्चों, a इंटू एस ऑफ n प्लस टू प्लस बी इंटू एस ऑफ n प्लस वन प्लस सी इंटू एस ऑफ n इक्वल टू 0। आप प्रूफ भी कर सकते हो बच्चों इसको, मैंने प्रूफ वहां पे कराया भी है आपको। तो डायरेक्ट आप क्या, a इंटू एस ऑफ n प्लस टू प्लस बी इंटू एस ऑफ n प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो चलिए यहां से देखिए, अपने पास क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो अब इस केस में एस एन बच्चों क्या, क्वेश्चन में अपने को गिवन हो गया के वन के टू ये दोनों है, तो अपन क्या लिख देंगे, एस ऑफ एन प्लस टू, क्योंकि ए की जगह कितना वन, माइनस एस ऑफ एन प्लस वन, बी की जगह कितना माइनस वन, सी की जगह कितना माइनस वन। तो एस एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एस ऑफ एन प्लस टू इज इक्वल टू क्या, एस ऑफ एन प्लस वन प्लस क्या बच्चों, एस ऑफ एन। क्या आ गया अपने पास, एस ऑफ एन प्लस टू इज इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस वन प्लस एस एन। अब एन की वैल्यू बच्चों 10 डालो तो क्या मिल रहा है बताओ, S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S। अपना क्या, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्या बच्चों, S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। चलो बच्चों इसको एक बार प्रूफ में बता देता हूं इसका, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलो देखो, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके रूट बच्चों क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। अपन एक एक्सप्रेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, के इंटू अल्फा की पावर एन प्लस के टू इंटू बीटा की पावर एन। तो अब क्या कह रहे हो, फाइनली अपने पास क्या रिजल्ट होता है, ए ऑफ एस ऑफ एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस ऑफ एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस ऑफ एन इक्वल टू 0। ये अपने पास एक रिलेशन होता है। इसका प्रूफ देखिए बच्चों, कैसे ये बात बोल रहा हूँ मैं। अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा जब होगा तो क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर
प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले में क्या करिए, K1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाले इक्वेशन में K1 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाले में K2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर जब K1 से करोगे तो क्या आएगा, K1 A अल्फा स्क्वायर प्लस K1 B अल्फा प्लस सी इंटू K1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें क्या करिए, K2 से, तो K2 इंटू ए बीटा स्क्वायर प्लस K2 इंटू बी बीटा प्लस सी इंटू K2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये है, अब ऊपर वाले में अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे वाले में क्या, बीटा की पावर n से। दोनों साइड मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, करोगे तो क्या बनेगा, K1 इंटू ए की पावर n अल्फा प्लस 2। जब अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ क्या, a इंटू अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, K1 B इंटू अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस सी K1 इंटू अल्फा की पावर n। सिमिलरली सेकंड वाले में बीटा की पावर n से करिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, K इंटू ए बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या, K2 इंटू बी इंटू बीटा की पावर क्या बच्चों, n प्लस 1 प्लस सी इंटू K2 इंटू बीटा की पावर n इक्वल टू 0, और इधर भी क्या बच्चों, इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन जोड़ दें, तो जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा, ए ले लो तो K1 अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस K2 इंटू बीटा की पावर क्या बच्चों, n प्लस 2, क्या आ जाएगा, K1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस K2 इंटू बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, बी बाहर लेने बाद K1 इंटू अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस K2 इंटू बीटा की पावर K2 इंटू क्या बच्चों, बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इंटू K1 अल्फा की पावर n प्लस K2 बीटा की पावर n इक्वल टू 0। अपने पास फाइनली ये रिलेशन आ गया। क्या, चलिए बच्चों देखते हैं अपन अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम बच्चों क्या है अपना, अगला प्रॉब्लम बच्चों देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of, let alpha and beta be the roots of quadratic equation क्या, x square minus x plus 2 is equal to 0 with imaginary of alpha is greater than क्या बच्चों, imaginary of beta। what we have to find then, अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर की बच्चों अपने को क्या वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर बच्चों ये सोच रहे हो कि सॉल्व करके फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखें तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी इसको कैलकुलेट करते करते, तो अपन कुछ और सोचते हैं क्या। वैसे भी अब देखो तो क्या 1 + -√7 i/2 कुछ स्टैंडर्ड तो आ नहीं रहा, अपन क्या करें, अल्फा बीटा अगर इसके रूट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बच्चे क्या, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के अगर अल्फा बीटा बच्चों रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, और बीटा क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों अपन एक बात बोल सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस 2। अल्फा स्क्वायर बच्चों अपन कैसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 2, बीटा स्क्वायर को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस 2 से। अल्फा स्क्वायर को बच्चों कैसे अपन लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 2, और बीटा स्क्वायर को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस 2 से। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस क्या बच्चों 5 अल्फा स्क्वायर, इसी का एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, अल्फा की पावर 6 को मैं क्या अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा माइनस 2 लिख सकता हूँ, कैसे, अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या अल्फा की पावर 4 ऐसे एज इट इज रहने दो
प्लस क्या बीटा की पावर 4 माइनस क्या बच्चों 5। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ क्या इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, अल्फा की पावर 5 -2 अल्फा की पावर 4 प्लस यहाँ क्या अल्फा की पावर 4 प्लस क्या बच्चों बीटा की पावर 4 माइनस क्या 5 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अपने को कुल मिला के बच्चों अपन ऐसे प्रॉब्लम करते थे, कुल मिला के अपने को इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और ये भी पता है ये आंसर न्यूमेरिकल में आएगा तो सिंप्लीफाई होगा किसी कांस्टेंट टर्म में। अल्फा की पावर ये -2 अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 बच्चा क्या बनेगा माइनस अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4 माइनस क्या 5। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं बच्चों आगे सिंप्लीफाई करके। तो अल्फा की पावर 5 इसको फिर क्या लिख दोगे अल्फा क्यूब इंटू क्या अल्फा -2। भाई अल्फा की पावर 5 को अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या अल्फा -2 हो जाएगी, कैसे अल्फा क्यूब इंटू क्या अल्फा -2। यहां देखिए माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस क्या बीटा की पावर 4 माइनस क्या 5 अल्फा। अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया क्या अल्फा क्यूब इंटू अल्फा -2 अल्फा क्यूब इंटू क्या बच्चों अल्फा -2 माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस क्या 5 अल्फा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात बच्चों क्लियर है। अब देखिए तो यहां से रिजल्ट बच्चों क्या बनेगा अल्फा क्यूब इंटू अल्फा मतलब कितना अल्फा की पावर 4 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा बच्चों कितना बनेगा अल्फा की पावर 4 माइनस ये कितना -2 अल्फा क्यूब और एक माइनस अल्फा की पावर 4 में पहले से है प्लस यहाँ क्या बीटा की पावर 4 माइनस क्या देखो तो भाई ये कट गया। अपने पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है -2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 माइनस क्या 5 अल्फा स्क्वायर। अब एक बात बताओ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों अल्फा -2 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बीटा -2। ये दो रिजल्ट अपने पास थे तो इन दोनों का फिर से यूज करते हैं बच्चों, देखो कैसे। अब -2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यहाँ बनेगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या अल्फा -2 बीटा की पावर 4 की जगह क्या बच्चों बीटा -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू क्या अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह बच्चों हमने क्या लिख दिया फिर से अल्फा -2। ठीक है, चलो अब चलो ये बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या बन रहा है -2 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या 4 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बनेगा 4 अल्फा। ठीक है, यहाँ कितना -5 अल्फा प्लस 10 प्लस क्या बच्चों बीटा -2 का होल। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो फिर एक और क्या यहाँ पे फिर से -2 इंटू अल्फा -2 लिखो इसको क्या लिखो बच्चों -2 इंटू अल्फा -2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 अल्फा -5 अल्फा कितना माइनस अल्फा प्लस 10 प्लस ये कितना आ जाएगा बीटा -2 का स्क्वायर मतलब कितना बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो ये देखो -2 अल्फा माइनस अल्फा कितना -3 अल्फा -2 कितना -2 इंटू -2 मतलब कितना 4 4 प्लस 10 कितना 14 बीटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा बीटा -2 प्लस यहाँ क्या 4 माइनस क्या 2 बीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो -5 अल्फा ठीक है प्लस 10 तो -2 अल्फा और यहाँ कितना प्लस 4 अल्फा -5 अल्फा कितना माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ कितना बीटा -2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ बीटा -2 तो बीटा -2। ठीक है, कुछ तो एरर हो रहा है बच्चा लोग कैलकुलेशन में, देखना कहीं। ये 14 प्लस 4 -2 कितना यहाँ 16 आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, डेटा कुछ मैंने इधर उधर नहीं लिख दिया है।
एक मिनट, अरे यार यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ -4 बीटा आएगा ना। अरे भाई, बीटा स्क्वायर प्लस 4 -4 बीटा, यहाँ कितना, बीटा -4 बीटा। अब बीटा -4 बीटा मतलब कितना, 3 बीटा। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 16 - 3 इंटू अल्फा प्लस 3, जब बाहर लोग इन दोनों से तो क्या बन जाएगा, 16 - 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा रूट किसके थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो सम ऑफ द रूट यहाँ से कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना, 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 13। 16 - 3 बच्चों कितना होगा, 13। तो चलो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या रिड्यूस करना था, पर एग्जाम के माहौल में यही काफी भयावह हो जाता है सिंप्लीफाई करना। कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, 13। चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम क्या है। इफ इन अ जीपी, if in a GP of 64 terms, if in a GP of 64 terms, the sum of all 64 terms, the sum of all 64 terms is 7 times, the sum of, is 7 times the sum of the odd terms, is 7 times the sum of the odd terms of the GP, then the common ratio of this GP। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बच्चों क्या बताना अपने को, कॉमन रेशियो। तो चलिए मान लो, तो जीपी का सीक्वेंस क्या माने, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट टर्म बच्चों क्या, ए आर की पावर, ए इंटू आर की पावर कितना, 63, क्योंकि जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, S64 जो टोटल सम होगा, द सम ऑफ ऑल 64 टर्म्स, तो सारे 64 सम का सम बच्चों क्या होगा बताओ, फर्स्ट टर्म ए इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना, आर की पावर कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 64 अपॉन कितना, 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ द ऑड टर्म मतलब बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ देखो, ए प्लस ए आर स्क्वायर जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ पे हो, ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 6 एंड क्या बच्चों, ए आर की पावर 62, क्योंकि लास्ट टर्म ये ए आर की पावर 63, ये 64 टर्म है, तो 63 टर्म क्या होगा, ए आर, ए इंटू आर की पावर 62। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी बताओ, 7 इंटू फर्स्ट टर्म कितना, ए, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना बच्चों, आर स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हैं, आर की पावर 0 से लेके आर की पावर 62 तक जा रहा है, लेकिन आर 2 का गैप है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हो जाएंगे, 30 अपॉन क्या, 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला भैया पूरा टर्म क्या हुआ दिख रहा है। अब आपको तो पता ही है कि ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, तो अगर आर इज इक्वल टू 1 नहीं होगा तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर है, 1 माइनस आर 1 में सर कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए से ए कट गया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6, आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन बढ़ते हैं आगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलो अगला प्रॉब्लम बच्चों देखते हैं। अगला प्रॉब्लम अपना क्या रहा है बच्चों, इन एन एपी
in an AP, the sixth term A6 is equal to 2. If A6 is equal to क्या बच्चों 2. If A1 into A4 into A5 is if A1 A4 into A5 is greatest, then the common difference of the AP is. तो बच्चों सीक्वेंस सीरीज के ये 29 जैन के दोनों प्रॉब्लम थे, तो सिर्फ दो प्रॉब्लम पूछा है। तो क्या कह रहा है बच्चों, एक एपी है जिसमें 6 टर्म की बच्चों वैल्यू क्या है 2 है, और A1 इंटू A4 इंटू A5 बच्चों क्या है ग्रेटेस्ट है, A1 इंटू A4 इंटू A5 बच्चों क्या है ग्रेटेस्ट है। देन क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस इस एपी का बताइए। तो अगर बच्चों एक बात बताओ, A6 कितना है 2 है, तो A6 को क्या लिख दोगे A+5D, जहाँ पे फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है A है और D क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी A+5D इज इक्वल टू 2। अब आपको एक बात बताइए, अगर A6 2 है तो A5 को आप 2 माइनस डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई A5 2 माइनस डी होगा तभी तो अगला टर्म 2 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है D है, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों D है। A5 कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस डी, A5 कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस डी। सिमिलरली A4 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2D, और A1 कितना हो जाएगा A1 तो बच्चों क्या है A है ऑलरेडी, A1 तो अपना क्या है बच्चों A ऑलरेडी तो है ही, तो बस इनका प्रोडक्ट क्या होना है मैक्सिमम। ठीक है, तो चलो अब वैसे भी देखो ना A5 को आप क्या लिख दोगे A+4D, तो अगर A+5D की वैल्यू 2 है तो A+4D की कितनी आएगी 2 माइनस डी, तो वही तो हमने रखा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है बच्चों A1 इंटू A5 इंटू A4 क्या है ग्रेटेस्ट है, अगर ग्रेटेस्ट है तो इसकी वैल्यू पहले देखो क्या आएगी A इंटू 2 माइनस डी इंटू 2 माइनस डी, क्या बन रहा है बच्चों A इंटू 2 माइनस डी इंटू क्या 2 माइनस 2D। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या ये कौन से टर्म बच्चों ग्रेटेस्ट दिया हुआ है A1 इंटू A4 इंटू A5, ठीक है, तो ये कितना A+5D की वैल्यू 2 है, A+4D की 2 माइनस डी कितनी 2 माइनस डी, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है। अब चलो ऐसे देख लो इसको, एक मिनट A6 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 2, A1 A1 को अगर A लें तो A4 क्या हो जाएगा A+3D, A5 क्या हो जाएगा A+4D, A6 क्या हो जाएगा A+5D। तो A+5D की वैल्यू कितनी गिवन है 2, A+5D की बच्चों वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो A+4D की कितनी हो जाएगी 2 माइनस डी, A+3D की कितनी हो जाएगी 2 माइनस 2D, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 माइनस 5। मैं वो चीज नहीं देख रहा था, A की वैल्यू क्या, अगर A+5D की वैल्यू A क्या फर्स्ट टर्म है और D क्या कॉमन डिफरेंस A6 की वैल्यू 2 है, तो A+5D कितना 2 के बराबर, A+4D कितना एक D को इधर भेजो 2 माइनस डी, यहाँ से 2D को इधर भेजो, यहाँ पे क्या 5D को, तो फाइनली A1 इंटू A4 इंटू A5 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है A1 कितना 2 माइनस 5D इंटू A5 कितना
2 माइनस डी इंटू A4 कितना 2 माइनस 2। तो क्या आपको A1 इंटू A4 इंटू A5 बच्चों डी का एक फंक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है? तो इसको मान लो क्या एफ ऑफ डी। इसको क्या मान ले बच्चों एफ ऑफ डी। तो मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है। टू 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 इंटू टू कितना 4 माइनस 10D माइनस 2D प्लस कितना 5D स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 2D। ठीक है बच्चों, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या मिल रहा है 8 माइनस 20D माइनस कितना 4D प्लस 10D स्क्वायर माइनस 8D माइनस 10D माइनस 2D कितना माइनस 12D इंटू माइनस 2D कितना प्लस 24D स्क्वायर माइनस 10D क्यूब। एफ ऑफ डी की भैया डी के टर्म्स में ये वैल्यू बन रही है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो एफ ऑफ डी क्या बन जाएगा माइनस 20D माइनस 4D कितना माइनस 24D माइनस 24D माइनस 8D कितना माइनस 32D और ये क्या 24 प्लस 10 कितना बचो माइनस 10D क्यूब। ये प्लस 10D स्क्वायर प्लस 10D स्क्वायर प्लस 24D स्क्वायर कितना 34D स्क्वायर माइनस 20D माइनस 4D माइनस 8D कितना माइनस 32D प्लस कितना 8। ये क्या हो गया बच्चों एफ ऑफ डी। तो क्या करें डिफरेंशिएट करिए तो एफ डैश डी कितना हो जाएगा माइनस 30D स्क्वायर यहाँ कितना प्लस 68D माइनस कितना 32। तो अब क्या करें बच्चों एफ डैश डी का साइन स्कीम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखें एफ डैश डी जीरो कहां हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो बच्चों क्लियर है ना। चलो एफ डैश डी जीरो का मतलब क्या माइनस 30D स्क्वायर प्लस 68D माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली ये बन क्या रहा है बताना 15D स्क्वायर माइनस 34D प्लस क्या 16 इक्वल टू जीरो। अब देखिए ब्रेक कैसे होगा 16 इंटू 15 कितना 40 15 इंटू 16 240 और 240 कितना 24 और 10 में 24 और 10 में ब्रेक होगा बच्चों। तो क्या आएगा 15D स्क्वायर माइनस 24D माइनस 10D प्लस 16 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब फैक्टराइज इसको करेंगे तो यहाँ क्या करिए 3D कॉमन लीजिए तो अंदर क्या आ जाएगा 5D माइनस 8 और यहाँ क्या माइनस 2 बाहर लो तो अंदर क्या 5D माइनस। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू एक क्या आ रही है 2/3 और एक क्या आ रही है 8/5। मतलब ये नीचे का हो गया है ना बच्चों ये चीज। इसको नोट डाउन कर लो एक बार आप, मैं हट जा रहा। चलो क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या क्या होंगे बच्चों 2/3 8/5। ठीक है, सॉरी ये इक्वल टू जीरो तो हमने चेक कर लिया, लेकिन देखो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखेंगे माइनस एक बाहर लेना पड़ेगा -2 बाहर लेना पड़ेगा। तब अंदर क्या बनेगा बच्चों 3D-2 इंटू क्या 5D-8। क्योंकि बच्चों ये तो हमने एफ डैश डी जीरो करने के लिए सॉल्व करा है ना, तो ये तो चेक करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, लेकिन यहाँ तो सॉल्व नहीं करना था। यहाँ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ही है तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका साइन स्कीम क्या 2/3 8/5, लेकिन यहाँ भैया निगेटिव होगा क्यों क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या माइनस है। तो इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस। यहाँ पे क्या बच्चों डिक्रीजिंग टर्न इंक्रीजिंग, यहाँ क्या इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। मतलब कि पक्की बात है क्या मैक्सिमा कहाँ मिलेगा d इज इक्वल टू 8/5। d इज इक्वल टू क्या बच्चों 8/5 पे अपना क्या मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा डी का 1.6।
अरे भाई ये ग्राफ नहीं है, ये एफ डैश डी साइन स्कीम है। इधर बच्चों क्या है, एफ डैश डी पूरा डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है तो मतलब क्या, ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। इधर क्या इंक्रीज करने लगा, फिर उसके बाद से क्या जीरो, देन डिक्रीज करने लगा। तो डी इज इक्वल टू 8/5 पे क्या आ जाएगा बच्चों, मैक्सिमम आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलें देखते हैं बच्चों अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों, लेट अल्फा, let alpha comma beta be the roots of, let alpha comma beta be the roots of quadratic equation। quadratic equation बच्चों अपने क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, such that such that imaginary of alpha, such that imaginary of alpha is greater than बच्चों imaginary of beta। let a comma b be integers, let a comma b be integers not divisible by 3, not divisible by 3, and n be natural number, and n be natural number, and n be natural number such that, and n be natural number such that alpha की पावर 99 अपॉन बीटा प्लस अल्फा की पावर 98 इज इक्वल टू बच्चों 3 की पावर n a प्लस आयोटा b, वेयर आयोटा इज क्या बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन n प्लस a प्लस b। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बच्चे क्या, n प्लस a प्लस b। ठीक है बच्चों, चलें एक बार इसको अपने से ट्राई दें बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं इसको। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा। तो इसके रूट्स देखो बच्चों क्या आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर मतलब कितना, सिक्स माइनस फोर, ए कितना वन, इंटू सी कितना थ्री भाई। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है, रूट सिक्स प्लस माइनस ये कितना, सिक्स माइनस चलते कितना माइनस रूट सिक्स इंटू आयोटा। तो यहां से अगर देखो, यहां से बच्चों अगर आप रूट सिक्स बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस माइनस आयोटा भाई। क्या बचेगा बच्चों, वन प्लस वन, एक मिनट रुक जाओ, वन प्लस माइनस आयोटा बाई टू। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए देखो,
अल्फा का इमेजनरी पार्ट क्या है, तेरह है, मतलब अल्फा की बात है, ये है √6 प्लस √6 आयोटा बाई, अल्फा जो है उसका इमेजनरी पार्ट क्या बड़ा है, मतलब √6/2 तो बड़ा ही होगा, पक्की बात है। बीटा क्या हो जाएगा, √6 माइनस √6 आयोटा बाई। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, ए और बी क्या बोला है, ए एंड बी द इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड एन बी ए नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा सा पहले देखते हैं बच्चों, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो अल्फा की पावर 98 यहाँ से बाहर लो, तो यहाँ क्या बनेगा, अल्फा बाई बीटा प्लस 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की पावर 98 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। अब देखो, अल्फा की पावर 90, अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना है, √6। अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक का कितना है, √6। यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे कहानी। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, अल्फा इज इक्वल टू, अगर यहां से क्या बाहर ले लो, √6/√2 बाहर ले लो, मतलब फाइनली ये क्या बनेगा, यहाँ पे √3 बनेगा। अगर यहाँ से √2 बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। और बीटा में क्या बनेगा, √3 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2। आप क्या करिए, √2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से √6 बाहर ले तो कितना देगा, √3 नया क्या, √2। अल्फा को √3 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4 लिख सकते हो। अल्फा को क्या, 3 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4 लिख सकते हो, कैसे, जैसे देखो भाई, ई की पावर आई थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पता है आर इंटू ई की पावर आई थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप देखो ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, √3 इंटू ई की पावर क्या, आई पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जब पाई बाई 4 रखोगे अपने को क्या, यही एक्सप्रेशन मिलेगा। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू क्या, √3 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 बच्चा क्या होगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4, मतलब कितना, माइनस आयोटा बाई √2, यही बनेगा। अल्फा और बीटा के वैल्यू तो बच्चों अपने पास आ गए इस फॉर्म में। चलो अल्फा की पावर 98 निकालो, अल्फा की पावर क्या 98 निकालो। तो अल्फा की पावर 98 निकालोगे तो यहाँ क्या होगा, √3 की पावर 98 इंटू ई की पावर क्या, पाई बाई 4, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 की पावर क्या, 98। ठीक है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 की पावर क्या बच्चों, 98। तो देखो, अल्फा की पावर 98 जैसे ही आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 49। क्यों भाई, इसको 3 की पावर हाफ लिख दोगे, 3 की पावर हाफ इंटू 98 मतलब कितना, 3 की पावर 49। सिमिलरली बच्चों ये क्या हो जाएगा बताओ, ई की पावर आई थीटा की पावर एन इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर आई sin थीटा। डिमोइवर थ्योरम भाई, क्या ये आपने पढ़ा है ना बच्चों, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। एन क्या है, अगर नेचुरल नंबर है तो cos ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा एन प्लस एन प्लस आयोटा साइन एन थीटा, डिमोइवर थ्योरम के हेल्प से। अल्टीमेटली इसको क्या लिख देंगे बच्चों, ई की पावर माइनस आई 98, सॉरी ई की पावर इसमें लिख रहा है ना, इंटू ई की पावर आई 98 पाई बाई, तो 98 पाई बाई 4 मतलब कितना, 49 पाई बाई 2, कितना, 49 पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 49 कॉस ऑफ 49 पाई बाई 2 मतलब कितना भैया, 0। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 पे कॉस क्या होता है, 0। तो यहाँ बचेगा क्या, आयोटा साइन क्या, 49 पाई बाई आयोटा साइन 49/2। तो ये देखो ये क्या है, अल्टीमेटली 24
पाई प्लस पाई बाई टू, 24 पाई प्लस क्या है पाई बाई टू, 49 पाई बाई टू का मतलब क्या बच्चों, इसकी मतलब क्या 24 पाई प्लस पाई बाई टू है कि नहीं, तो साइन 24 पाई प्लस पाई बाई टू मतलब कितना साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की भैया वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इनटू आयोटा, तो अल्फा की पावर 98 की भैया वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। चलो और अपने को जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी वो क्या रहा था, अल्फा की पावर 98 बाई बी था इंटू क्या बच्चों √6, अल्फा की पावर 98 अपने पास क्या आ गया 3 की पावर 49 इंटू आयोटा, अल्फा की पावर 98 इंटू √6, ठीक है बच्चों, इंटू क्या √3 ई की पावर बीटा की जगह क्या माइनस आयोटा पाई बाई, क्या गया बच्चों ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4, बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर √3 से √6 गया तो कितना √2, तो फाइनली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 49 इंटू √2 आयोटा इंटू ई की पावर क्या आई, क्या बन रहा है बच्चों 3 की पावर 49 √2 आयोटा इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4, इस ई की पावर आई पाई बाई 4 को ऊपर भेज दिए, चलो तो यहां से क्या हो जाएगा 3 की पावर 49 √2 आयोटा इंटू यहां अंदर क्या बनेगा 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, तो √2 से √2 गायब करिए, आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होते हैं क्या आयोटा और यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या आयोटा माइनस, ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ इसको आप कैसे लिख दोगे 3 की पावर 49 -1 प्लस आयोटा, क्या लिख दोगे बच्चों -1 प्लस आयोटा, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, इसको नोट कर लो, चलो ठीक है। बच्चों ए और बी के बारे में कुछ मेंशन है क्या प्रॉब्लम में, ए और बी क्या है, a and b are integer not divisible by 3 and n is only natural number, तो इसकी वैल्यू 3 की पावर n a प्लस आयोटा b, और a और b कैसे इंटीजर हैं जो 1 से 3 से डिविजिबल नहीं है तो चलेगा, तो n की वैल्यू कितनी 49, a की कितनी -1 और b की कितनी 1, कंपेरिजन पे n प्लस a प्लस b बच्चों कितना आ गया 49, -1 प्लस 1 कितना 0 और n की वैल्यू 49 है ही, फाइनली अपने पास n प्लस a प्लस b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 49, चलें इसको नोट कर लें,